हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वाउचेरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो में हम उसका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उसका थैलस का स्ट्रक्चर, उसका हैबिटाट और वाउचेरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब हम उसका रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या है? रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल मेथड। 3 तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव की अगर बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? द थैलस कैन ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी और इंसेक्ट्स बाइट एक्सेट्रा। यानी कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई थैलस जो है वो फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाए, उसका छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, उसके थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो थैलस क्या है? अगर स्मॉल फ्रैगमेंट्स में किसी भी मैकेनिकल इंजरी या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर वो फ्रैगमेंट्स में टूट गया है तो अ न्यू सेप्टम डेवलप्स एट द प्लेस ऑफ ब्रेकिंग टू सील द इंजरी। द ब्रोकन फ्रैगमेंट डेवलप्ड थिक वॉल एंड लेटर ऑन डेवलप्स इनटू वाउचेरिया। क्या होगा कि जहां पे इंजरी हो जाएगी वहां पे तो चलो सीलिंग हो गई, और लेकिन जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है, जो टूटा हुआ ब्रेक छोटा स्मॉल पीस है, जो फ्रैगमेंट है, वो जो है थिक वॉल उसमें डेवलप होगी और एक जो है नया वाउचेरिया डेवलप हो जाएगा। तो वेजिटेटिवली जो है रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब आता है वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वाउचेरिया में 3 टाइप से होता है। सबसे पहले बाय ज़ूस्पोर्स यानी कि सिनज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है बाय एप्लानोस्पोर्स एंड थर्ड इज बाय अकाइनेट फॉर्मेशन। 3 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट हम जानते हैं कि ज़ूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर टेक्स प्लेस इन फेवरेबल सीजन। यानी कि ज़ूस्पोर्स कब बनते हैं? जब फेवरेबल सीजन होता है। फेवरेबल सीजन यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, वो वाउचेरिया के हिसाब से फेवरेबल हो, है ना, उसके फेवर में हो। फिर ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड सिंगली विद इन एलोंगेटेड क्लब शेप्ड ज़ूस्पोरेंजियम। अभी हम डायग्राम से इसको समझेंगे। क्या कह रहा है कि ज़ूस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगली होता है, यानी कि एक ही ज़ूस्पोर्स बनता है। एक क्लब शेप का एलोंगेटेड जो है ज़ूस्पोरेंजियम बनता है, उसमें जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं वो सिंगली बनते हैं। ठीक। The development of zoosporangium begins with a club-shaped swelling at the tip of the side branch. जो ब्रांचेस होती हैं, जो अभी हमने थैलस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे जो ब्रांचेस होती हैं, इनके टिप पे स्वेलिंग होती है ना। इन्हीं के टिप पे जो है क्या होता है, जो ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन जब होता है, यहाँ पे जब टिप पे स्वेलिंग होती है तो यहीं पे एक क्लब शेप की स्वेलिंग होती है टिप पे, साइड ब्रांचेस पे, और उसी को जो है ज़ूस्पोरेंजियम बोलते हैं। A large number of nuclei and chloroplast along with the cytoplasm move into it. क्या होता है कि जब इसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ऐसे तो सेप्टा का फॉर्मेशन, ऐसे तो एसेप्टेड कंडीशन रहती है, हमने पढ़ा है, लेकिन जब इसका ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो लार्ज नंबर में न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें मूव कर जाते हैं। फिर उसके बाद अ कलरलेस प्रोटोप्लाज्मिक रीजन बिकम्स विजिबल एट द बेस ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे जब सपोज यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन होना शुरू होता है ज़ूस्पोरेंजियम का, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कलरलेस रीजन बनता है, जिसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वगैरह तो सारे मूव कर गए इसमें ज़ूस्पोरेंजियम में, तो जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक रीजन है वो दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे कलरलेस लेयर बन गई बेस पे साइटोप्लाज्म के। जहां पे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ है वहां पे एक कलरलेस लेयर बनी है। इससे पता चलता है कि सारा जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो इधर साइड मूव कर गया। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द थैलस। और वो सारे थैलस से, साइटोप्लाज्म के थैलस से एक सेपरेशन टाइप का बन जाता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये ज़ूस्पोरेंजियम का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या है, टिप की तरफ स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, सारा जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियाई है वो इधर को मूव कर गया है, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक जो रीजन है वो कलरलेस रीजन एक बन रहा है। यहाँ पे देखो कलरलेस रीजन बन रहा है, सारा कुछ इधर को मूव करके गया है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियाई है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, सारी चीजें इधर आ गई। अब यहाँ पे कलरलेस जो रीजन बन रहा है, उसके बाद ये इससे सेपरेट हो जाएगा। ठीक, इससे जब इधर साइड से सेपरेशन हो जाएगा तो ईच सेपरेटेड प्रोटोप्लास्ट
secretes thin membrane and zoosporangium get separated by a cross wall। फिर नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें कि जब पूरा सेपरेशन हो जाता है तो एक पतली सी लेयर बन जाती है जो क्या करती है, इसको सेपरेट कर देती, इस साइटोप्लाज्म को और इस ज़ूस्पोरेंजियम के साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट इसने कर दिया। देखो है ना, पतली सी थिन लेयर बन गई, एक मेम्ब्रेन बन गई जो कि क्या करती है, एक क्रॉस वॉल बन गया जिससे पता चल रहा है कि ये रीजन अलग है और ये रीजन अलग है। तो ये रीजन जो है क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियम कहलाएगा, ज़ूस्पोरेंजियम कहलाएगा, है ना, इसी में ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो each separated protoplasm secrete thin membrane and zoosporangium get separated by a cross wall। zoosporangium एक क्रॉस वॉल से सेपरेट हो गया। The entire protoplasm of zoosporangium contracts to form oval zoospore। अब क्या हो रहा है कि ये एंटायर जो, अब इसकी सिर्फ बात करें, है ना, इसको भूल जाते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। तो ये सारा प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें एंटायर प्रोटोप्लाज्म ज़ूस्पोरेंजियम का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या बनाएगा, एक ओवल शेप का ज़ूस्पोर बनाएगा। हमने पढ़ा था कि ज़ूस्पोर सिंगली बनता है ज़ूस्पोरेंजियम में, तो एक सिंगल ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब जो ये ज़ूस्पोर बन चुका है तो क्या होगा, अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस 2 फ्लैजेला आर प्रोड्यूस मेकिंग ज़ूस्पोर मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, इस ज़ूस्पोर में क्या है, हर न्यूक्लियस के अपोजिट में 2 फ्लैजेला प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, हर जो है ज़ूस्पोर के हर अपोजिट साइड पे क्या हो रहा है कि 2 फ्लैजेला राइज करते हैं जो कि इसको क्या मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन ज़ूस्पोर्स में कितने सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। अच्छा, फ्लैजेला का काम हमने पढ़ा ही है, फ्लैजेला की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें हमने इसके सारे फंक्शन और सारा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वहां से आप फ्लैजेला को पढ़ सकते हैं। तो फ्लैजेला का काम होता है मूवमेंट प्रोवाइड कराना, मोटालिटी प्रोवाइड कराना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो ये जो है मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारे फ्लैजेला बनते हैं। द ज़ूस्पोर इज लिबरेटेड थ्रू अपर्चर इन मॉर्निंग आवर्स। अब क्या होता है, ये ज़ूस्पोर इस ज़ूस्पोरेंजियम से अपर्चर यानी कि बाहर आता है, कब, जब सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग आवर्स में इसका लिबरेशन होता है। ठीक, ज़ूस्पोर गेट अटैच टू सबस्ट्रेटम। अब ये जब बाहर आ गया है तो ये एक सबस्ट्रेटम से कहीं जाके अटैच कर जाएगा, विड्रॉ फ्लैजेला, और ये अपने सारे फ्लैजेला को विड्रॉ कर लेगा एंड सिक्रीट थिन वॉल, और क्या करेगा, एक पतली सी लेयर बनाएगा। ठीक, 2 ट्यूब लाइक आउटग्रोथ डेवलप्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद जब ये एक थिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, थिन वॉल बनाएगा, सिक्रीट करेगा, फ्लैजेला इसमें सारे विड्रॉ हो गए, फ्लैजेला अब नहीं रह गए, तो क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में 2 ट्यूब का आउटग्रोथ होगा। एक वो ऊपर की साइड जाएगी जो कि क्या बनाएगी, 1 फॉर्म्स कलरलेस लोब्ड होल्ड फास्ट, एक क्या बनाएगी, कलरलेस होल्ड फास्ट बनाएगी। जो हमने पढ़ा था कि जो फिलामेंट होता है, जो वाउचेरिया का स्ट्रक्चर है, उसमें हमने पढ़ा था कि नीचे क्या होता है, जो होल्ड फास्ट होता है, कलरलेस होता है, एंड अदर्स फॉर्म येलो ग्रीन ट्यूबुलर सिनोसिटिक फिलामेंट्स। और जो दूसरी आउटग्रोथ बनेगी वो क्या बनाएगी, सिनोसिटिक फिलामेंट बनाएगी। वाउचेरिया, एक नया वाउचेरिया का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हुआ, बाई ज़ूस्पोर, और इन ज़ूस्पोर्स को बोलते हैं सिन ज़ूस्पोर्स। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बाई ए प्लानोस्पोर्स। अब ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देखते हैं। Aquatic species from A planospores under unfavorable condition of drought। जैसे सपोज सूखा पड़ गया है ना, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो जो एक्वेटिक स्पीशीज है उसमें क्या बनेगा, ए प्लानोस्पोर्स बनेगा। ठीक है, यानी कि जो वाउचेरिया की एक्वेटिक स्पीशीज है उनमें ए प्लानोस्पोर बनता है। कब बनता है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। द ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, है ना। ए सेक्सुअल स्पोर्स है, फॉर्म इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड ए प्लानोस्पोरेंजिया। और ये ए प्लानोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, ये ऐसे स्पोर्स हैं जो बनते हैं कहाँ, ए प्लानोस्पोरेंजिया में बनते हैं। ठीक, द ए प्लानोस्पोर्स आर प्रोड्यूस सिंगली इन सेल्स एट द टर्मिनल एंड ऑफ द शॉर्ट लेटरल ब्रांच। यानी कि ये ए प्लानोस्पोर्स भी सिंगली बनते हैं, जैसे ज़ूस्पोर सिंगली बनते थे ज़ूस्पोरेंजियम में, वैसे ही ए प्लानोस्पोरेंजिया में सिंगली बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, टिप पे बनते हैं। टर्मिनल जो एंड होता है
वहां पे जो शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनकी टर्मिनल एंड्स पे बनता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि ये जो टर्मिनल एंड है इन्हीं पे जो है ए प्लानोस्पोरेंजियम है, इन्हीं को बोलते हैं, और इन्हीं में ए प्लानोस्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं? द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए प्लानोस्पोरेंजियम गेट्स मेटामॉर्फोज्ड इनटू सिंगल मल्टीन्यूक्लिएट ए प्लानोस्पोर। ये जो प्रोटोप्लाज्म है टर्मिनल एंड का, है ना, ये क्या करेगा? मेटामॉर्फोज करके एक सिंगल मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं ए प्लानोस्पोर। यहाँ पे देखो, है ना, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। which is thin walled, the A planospore soon after liberation germinate into new thalli। और फिर यही A planospore इससे डिवाइड जो है डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ये एक अलग जो है नया थैलस बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक जाएगा ऊपर फिलामेंट्स बनाएगा, थैलस स्ट्रक्चर बनाएगा, एक होल्ड बनाएगा। तो ये ए प्लानोस्पोर भी क्या हुआ, जो ए प्लानोस्पोरेंजिया में बना है वो एक नया थैलस बनाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ये भी मेथड है। जो वाउचेरिया के एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं उनमें ए प्लानोस्पोर बनता है। नेक्स्ट आता है बाई अकाइनीट फॉर्मेशन। अच्छा, अकाइनीट के बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैंने एक इसकी सेपरेट वीडियो बना ली है, मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पढ़ते हैं कि वाउचेरिया में अकाइनीट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो अकाइनीट आर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। थिक वॉल्ड, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी होती है इनकी वॉल। फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन लाइक ड्रॉट एंड लो टेम्परेचर। यानी कि अकाइनीट भी कब बनती हैं? जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो यानी कोल्ड हो। ऐसी कंडीशन में अकाइनीट का फॉर्मेशन होता है। द अकाइनीट्स आर फॉर्म्ड ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। अकाइनीट्स भी कहाँ बनती हैं? जो टर्मिनल पार्ट है, लेटरल ब्रांचेस की जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे अकाइनीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स होते हैं। वेयर प्रोटोप्लाज्म माइग्रेटेड टू टिप्स फॉलोड बाय क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो है छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्म माइग्रेट करके क्या होता है, एक क्रॉस वॉल्व का फॉर्मेशन होता है और उसी में ये अकाइनीट जो है सारे फिल्ड होते हैं ना, इन्हीं का फॉर्मेशन उसी में होता है। यहाँ पे आप देखिए एक क्रॉस वॉल्स बनी है। हमने बताया था ना कि सेप्टा का फॉर्मेशन कब होता है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब सेप्टा बनता है, अदरवाइज ये ए सेप्टेट होते हैं। तो यहाँ पे एक क्रॉस वॉल के थ्रू ये डिफ्रेंशिएट कर जा रहे हैं। इनमें एकाइनीट्स भरे हुए हैं, एकाइनीट्स का फॉर्मेशन हुआ है। एकाइनीट्स क्या होते हैं कि स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। फिर आता है दीज मल्टीन्यूक्लिएट थिक वॉल सेगमेंट्स आर कॉल्ड अकाइनीट्स और हिप्नोस्पोर्स। यानी कि इन्हीं जो मल्टीन्यूक्लिएट थिक वॉल सेगमेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इन्हीं में तो अकाइनीट्स का फॉर्मेशन हुआ है और इन्हीं को ये छोटे सेगमेंट्स क्या कहलाएंगे, इन्हीं में अकाइनीट्स भरा हुआ है या उसको हिप्नोस्पोर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाउचेरिया का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।